आइए आज पढ़ते हैं हम लोग एज ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? एज ऑर्डर, उम्र का क्रम। इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? लंबाई का क्रम, रैंकिंग ऑर्डर पढ़ चुके हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रहा है कि मनोहर सहगल का बड़ा भाई है, रंजीत जोसेफ से 1 वर्ष छोटा है, कुमार जोसेफ से दूनी उम्र का है, सहगल कुमार से केवल 1 दिन छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना होगा। हमें किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसमें आने वाली परेशानियों का, कठिनाइयों को पहले हम जब जान लेते हैं तो वो कठिनाइयां जब सॉल्व हो जाती हैं तो प्रश्न को हम देखते ही आसानी से हल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में आने वाली परेशानियां क्या है, जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बड़े और छोटे का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर कहते हैं कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ए बी से बड़ा है तो बड़ा को दर्शाने के लिए एक एरो रखेंगे, एरो का चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन अदर देन बोलते हैं हम इसको। अब इसको जो है, जिसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। ए बड़ा है किससे? बी से। इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा है। इधर की तरफ चिपका हुआ है, पतला है, इसका मतलब बी क्या है? छोटा है। ये ट्रिक के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, बाकी तो बहुत से लोग इसको भूलने लगते हैं, इसलिए हमने बता दिया आपको। दूसरी बात हम याद रखेंगे स्पेस का। स्पेस का जब प्रश्न को हम हल करेंगे तो जो नाम आएंगे बीच में, मनोहर, सहगल, रंजीत, जोसेफ, तो इन लोग को जब हम लाइन से बिठाते जाएंगे तो उसके बीच में हम क्या करेंगे? काफी स्पेस रखेंगे, ताकि बीच में हमें किसी 1-2 लोगों को बैठाने की जरूरत पड़े तो उसमें बीच में हम बिठा लेंगे। तीसरी पॉइंट हम नाम याद रखेंगे, रिलेटेड नाम। रिलेटेड नाम को सर्च करते हुए हम प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। हमेशा रिलेटेड नाम को ही याद रखेंगे। जैसे में देखते हैं कि मनोहर सहगल का बड़ा भाई है, रंजीत जोसेफ से 1 वर्ष छोटा है, कुमार जोसेफ से दूनी उम्र का है, सहगल कुमार से केवल 1 दिन छोटा है। अब देखिए, मनोहर सहगल का बड़ा भाई है, मनोहर सहगल का यहाँ जिक्र किया है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में रंजीत जोसेफ से 1 वर्ष छोटा है, यहाँ पर ना तो मनोहर का वर्णन है ना ही सहगल का। दूसरी लाइन में कुछ भी नहीं है, तो दूसरी लाइन को हम क्या करेंगे? प्रश्न हल करते समय यहाँ पर इसको हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है। कुमार जोसेफ से दोनी उम्र का है, यहाँ भी न तो मनोहर का जिक्र किया है ना ही सहगल का। इस लाइन को भी होल्ड कर लेंगे और आगे फिर हम करने के लिए देखिए, यहाँ सहगल का वर्णन कर रहा है, जिक्र कर रहा है, तो इस लाइन को अब हम हल करेंगे। जब इस लाइन को हल कर लेंगे तो फिर यहाँ कुमार का वर्णन किया है, कुमार का जिक्र किया है, तो फिर यहाँ तीसरी लाइन में कुमार का जिक्र किया है। तो इस तरह से ये प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं, कह रहा है कि मनोहर सहगल का बड़ा भाई है। मनोहर किसका बड़ा भाई है? सहगल का। सहगल का बड़ा भाई है। ऐसे हम ट्रिक कर देंगे इसको। ठीक है। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? सहगल छोटा है और मनोहर बड़ा है। इसके बीच में हम स्पेस रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना। हमने दूसरी पॉइंट बताई थी कि स्पेस रखना है, ताकि इसके बीच में 1-2 लोगों को अगर जरूरत पड़े, बिठाना पड़ेगा, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे? बिठा लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, दूसरी लाइन में है रंजीत जोसेफ से 1 वर्ष छोटा है, यहाँ ना मनोहर का वर्णन है ना ही सहगल का। होल्ड कर लेंगे। कुमार जोसेफ से दोनी उम्र का है, यहाँ भी ना मनोहर का वर्णन है ना ही सहगल का, इसको भी होल्ड कर लेंगे। अब आते हैं आगे, देखते हैं, सहगल कुमार से केवल 1 दिन छोटा है, यहाँ इससे रिलेटेड नाम का वर्णन है, जिक्र है, इसको हल करेंगे। सहगल कुमार से केवल 1 दिन छोटा है। सहगल छोटा है किससे? कुमार से। कुमार से छोटा है। अब यहाँ हम कुमार को बिठाएंगे। कुमार बड़ा हो गया, सहगल छोटा हो गया। कह रहा था ना कि सहगल
एक दिन छोटा है, तो कुमार यहाँ बड़ा हो गया, साइकिल छोटा हो गया। ये बड़े का निशान है, जिधर खुला रहेगा वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कुमार का वर्णन हुआ है, कुमार आ गया यहाँ पे। अब कुमार से रिलेटेड नाम यहाँ आ गया, कुमार जोसेफ से दोनी उम्र का है। कुमार किससे है? जोसेफ से दोनी उम्र का, यानी जोसेफ से कुमार क्या है? बड़ा है, दोगुनी उम्र का है, और ये है एक ही दिन छोटा है। तो इससे भी छोटा कौन हो गया? जोसेफ। इससे भी छोटा कौन हो गया? जोसेफ हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ, रंजीत। अब जोसेफ से रिलेटेड नाम आपके यहाँ मिल गया। रंजीत जोसेफ से 1 वर्ष छोटा है। अब जोसेफ से भी 1 वर्ष छोटा कौन है? रंजीत है। और प्रश्न आपका क्या पूछ रहा था कि सबसे छोटा कौन है? 5 नाम लिया था, 1 2 3 4 और 5 नाम का वर्णन किया था, मनोहर, सागर, कुमार, जोसेफ और रंजीत। और प्रश्न पूछ रहा था कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन मिला आपको? रंजीत। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न अगर देता है तो 2-3 तरह का प्रश्न पूछता है। जैसे मैं पहला पूछ देगा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यहाँ रंजीत मिल गया। दूसरा पूछ देगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? कौन है? मनोहर। या फिर इसमें नाम का वर्णन करते हैं, नाम का जिक्र करते हुए पूछ देगा। अगर पूछ दिया कि सहगल से बड़ा कौन है, सहगल से बड़ा कौन है, तो कुमार है। या फिर पूछ देगा कि सहगल से छोटा कौन है या जोसेफ से छोटा कौन है, नाम दे करके भी पूछ सकता है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हल करते समय हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला क्या? बड़ा छोटा, बड़े छोटे का चिन्ह। दूसरा है स्पेस, प्रश्न को हल करते समय बीच में हमें पर्याप्त स्पेस लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में अगर जरूरत पड़ गई तो 1-2 लोगों को बिठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बिठा दिए थे। तीसरा क्या था? रिलेटेड नाम को सर्च करते हुए हमें प्रश्न को हल करना है। जैसे में क्या था? मनोहर सहगल का वर्णन था। दूसरी लाइन में इनका कोई वर्णन नहीं था, तो इन्हें हम क्या कर लिए? होल्ड कर लिए, रोक लिए। आगे बढ़े, कुमार जोसेफ, दूसरी लाइन में भी इनका कोई वर्णन नहीं था, रोक लिए। तीसरी लाइन में यहाँ पर आकर के सहगल का वर्णन था। सहगल का जब हम यहाँ हल करेंगे तो सहगल के साथ कुमार का भी नाम आया, और कुमार के ही सहारे हम इसको भी हल कर लिए। तो इस तरह से प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। अगर इस तरह आप नहीं करते हैं, रिलेटेड नाम को लेकर के नहीं चलते हैं, तो प्रश्न को हल करने में थोड़ी कठिनाई, थोड़ी क्या, बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।